नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 13 जुलाई को वक्री हुए थे और 138 दिन वक्री अवस्था में गोचर करने के बाद 28 नवंबर 2025 को मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। शनि और गुरु ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी परिवर्तन हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी गति सामान्य अवस्था से कम हो जाती है, लेकिन वक्री अवस्था में ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्री ग्रह अगर शुभ ग्रह है तो उसके शुभ प्रभावों में वृद्धि होती है, वो और भी अधिक शुभ फल प्रदान करता है। जबकि इसके विपरीत वक्री ग्रह अगर पाप ग्रह है तो उसके पाप प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। शनि को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है और 28 नवंबर को जब शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे तो हमें शनि के बढ़े हुए पाप प्रभाव से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आइए समझते हैं कि वक्री अवस्था में किस तरह के पाप प्रभावों को धनु राशि के जातकों को झेलना पड़ा और अब किस तरह की राहत मिलने जा रही है शनिदेव के मार्गी होने पर। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है और शनि धन भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि छठे भाव पर, 10वें भाव पर और लग्न के भाव पर पड़ रही है। तो इस तरह से कुंडली के धन भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और लग्न के भाव पर शनि का पूरा नियंत्रण है। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो मंद गति से गतिमान होते हैं। शनि के बारे में कहा गया है, शनि डिले करते हैं लेकिन डिनाई नहीं करते, देरी अवश्य करते हैं लेकिन फल देने में मना नहीं करते हैं, फल अवश्य प्रदान करते हैं। अब चौथे भाव में शनि बैठे हुए हैं और आने वाले 2 वर्षों तक शनि चौथे भाव में ही रहेंगे। शनि का संबंध जब चौथे भाव से बनता है तो ये घर से दूरी बनाते हैं। जो लोग घर से बाहर निकल करके विदेश जा करके या किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर में अपना काम कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए शनि का गोचर सफलता के नए नए द्वार खोलने वाला होगा। क्योंकि चौथे भाव में बैठ करके 10वें भाव को देख रहे हैं। 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र है, तो आपका कर्म क्षेत्र आपकी मातृभूमि के पास नहीं होगा। आपको सफलता मातृभूमि से दूर जा कर के ही मिलेगी। अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो शनि आपको यही संकेत दे रहे हैं। चूंकि धन भाव के भी स्वामी हैं तो धन भी आपको प्रदान करेंगे, लेकिन अगर आप वही करें जो शनि आपसे चाहते हैं। अब इस समय शनि वक्री हैं, तो वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ा होगा? वक्री होने से गति
और भी मंद हो जाती है। अगर आप बाहर जाने का विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे और उसमें देरी हो रही थी, तो शनि 28 नवंबर को जैसे ही मार्गी होंगे, आपके विदेश जाने के मार्ग में जो बाधाएं थीं वो दूर होंगी, आप विदेश जा पाएंगे। अपना कर्म क्षेत्र आप विदेश में बनाना चाहते थे, विदेश जाकर के कोई बिजनेस करना चाहते थे या कोई नौकरी करना चाहते थे, या पहले से ही आप विदेश में कोई जॉब कर रहे थे, तो उसमें जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, जिस गति से वृद्धि होनी चाहिए थी, वक्री होने के कारण वो गति नहीं प्राप्त हो रही थी। अब जब शनि मार्गी होंगे तो आपके कार्य तेजी के साथ बनने शुरू होंगे, क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, और जब यहाँ पर शनि गोचर करते हैं तो प्रॉपर्टी का लाभ जरूर कराते हैं। भूमि, भवन, प्लाट, मकान, दुकान, वाहन, इस तरह की चीज़ों को प्रदान करते हैं, क्योंकि धन भाव के भी स्वामी हैं। आपको प्रॉपर्टी लेने में धन की जो आवश्यकता थी, उसको प्राप्त करने में जो देरी हो रही थी, शनि मार्गी होंगे तो वो देरी समाप्त होगी। छठे भाव से भी शनि का संबंध है। छठा भाव कर्ज का होता है। आप होम लोन लेना चाहते हैं, आप व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, ईएमआई पर, इंस्टॉलमेंट्स पर कोई प्रॉपर्टी, कोई वाहन या अन्य कोई चीज़ खरीदना चाह रहे थे, और शनि के वक्री होने के कारण उसमें देरी हो रही थी, वो देरी अब आपको वो देरी समाप्त होगी और आपको होम लोन भी मिल सकता है, व्हीकल लोन भी मिल सकता है, बिजनेस लोन भी मिल सकता है। बैंक की तरफ से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से धन प्रदान करने में जो देरी हो रही थी, शनि के मार्गी होने पर वो देरी समाप्त होगी। लग्न पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके मन में एक आलस्य और थकान की स्थिति बनी। कार्यों को कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ी। शनि के प्रभाव से जब शनि मार्गी होंगे तो कार्यों को कल पर टालने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण आएगा, क्योंकि छठे भाव से शनि का संबंध है। शनि जब मार्गी होंगे, अगर आप शनि गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव जो होता है ये आपके डेली रूटीन को दर्शाता है। तो पहला काम तो आपको ये करना होगा कि अपने डेली रूटीन को बिल्कुल सही रखना होगा। टाइम की पंक्चुअलिटी, अगर किसी काम को आपने कहा है कि मुझे 10 बजे कंप्लीट करना है, दैट मीन्स 10 बजे आपको उस कार्य को पूरा ही करना है। दूसरी बात, छठा भाव जो होता है ये सर्विस सेक्टर को दर्शाता है। सर्विस सेक्टर का मतलब एक तो ये हुआ कि एज ए प्रोफेशनल, स्वतंत्र रूप से आप कोई व्यापार, कोई कारोबार, मेडिकल का क्षेत्र है, कंसल्टेंसी का क्षेत्र है, वकालत का क्षेत्र है, या इस तरह का कोई और कार्य, लीगल एडवाइज़र है, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, तो ऐसे आप लोगों को अपने डेली रूटीन को बिल्कुल सही रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, सेवा भावना से आपको कार्य करना पड़ेगा। शनि से
पॉजिटिव रिजल्ट लेना है अगर आपको आने वाले 2 वर्षों तक, तो कार्य आपको सेवा भावना के साथ करना होगा। पूरा मन लगा करके, पूरे डिवोशन के साथ आप कार्य करेंगे, शनि आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। 28 नवंबर को जब शनि मार्गी होंगे, उसके ठीक 2 दिन के बाद एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। शुक्र जो कि शनि के परम मित्र हैं, इस समय अपनी ही राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और 26 नवंबर को शुक्र 12वें भाव में आ जाएंगे। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वें भाव में शुक्र के अलावा अन्य कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो बहुत अच्छा फल दे सके। केवल और केवल शुक्र ही वो ग्रह हैं जो 12वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। शनि और शुक्र का नवम पंचम का योग बनेगा। शुक्र की पंचम दृष्टि शनि पर और शनि की नवम दृष्टि शुक्र पर होगी, तो शनि और शुक्र का त्रिकोण का संबंध बनेगा। शनि और शुक्र दोनों एक्टिवेट होंगे और इस एक्टिवेशन का प्रभाव ये होगा कि विदेश में घर बनाने का आपको सपना पूरा होगा। अपने घर में सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि करने का सपना आपका पूरा होगा। खर्चे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो खर्चे बढ़ेंगे, ये खर्चे आप अपने घर पर, अपने परिवार पर, अपने आप पर खर्च करेंगे। फालतू के बेवजह के खर्चे आपके नहीं होंगे, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र जैसे शुभ ग्रह का गोचर है। और चूंकि एकादश के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, एकादश भाव आपकी इनकम का होता है। विदेशों से पैसा इस समय आपको मिलेगा, विदेशी धरती से, विदेशी लोगों से जुड़ करके आपको धन की प्राप्ति होगी। और 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, तो इस समय शुक्र और शनि का त्रिकोण पर होना आपकी किसी पुरानी इच्छा को पूरा करने वाला भी होगा। क्योंकि शनि की दृष्टि छठे भाव पर है और शुक्र की दृष्टि भी छठे भाव पर है और शुक्र छठे भाव के स्वामी भी हैं। तो इस गोचर काल में आप किसी पुराने कर्ज से मुक्ति पाने की दिशा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई पुराना झगड़ा निपट सकता है, कोई पुराना कोर्ट कचहरी का मैटर आप इस समय निपटा सकते हैं। और साथ ही साथ घर का कोई सदस्य अगर अस्पताल में भर्ती है, तो उसके भी घर से स्वस्थ होकर घर लौटने का एक बहुत अच्छा योग बनेगा। जो लोग कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय बेहद अनुकूल है, क्योंकि आपकी कुंडली में तीसरे भाव में राहु महाराज बैठे हुए हैं और शुक्र 12वें भाव में जाकर के गोचर करेंगे। तो विदेश जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन करने का एक अच्छा अवसर आपके पास आने वाला है 28 नवंबर के बाद। तो इस तरह के लाभ धनु राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं। इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को अवश्य शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आपके जीवन में अगर किसी तरह की कोई समस्या है, तो ज्योतिषीय समाधान हेतु अपनी समस्या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप कर सकते हैं और मैं आपको उस समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।